Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। धूमधाम से मनाई गई दीपावली। देर रात चली लक्ष्मी गणेश की पूजा, जमकर हुई आतिशबाजी। तिसरी के भंडारी गांव में युवती की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। परिजनों ने एक युवक पर लगाया हत्या करने का आरोप। मरांगबुरु को बचाने को लेकर निकाला गया जन आक्रोश रैली। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज ने लिया हिस्सा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में चोरों ने सेंधमानी कर दुकान में की चोरी। 1 लाख नकदी ले उड़े चोर। अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दीपावली का त्योहार रविवार को गिरिडीह जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। दीपोत्सव पर लोगों ने अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगी शतरंगी लाइटों, फूल मालाओं से सजाया। रंग बिरंगे शतरंगी विद्युत लाइटों से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र जगमग रहे थे। सरसों तेल, घी से मिट्टी के दिए जलाए, रंगोली बनाई। शाम को भगवान गणेश एवं महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की। बच्चों ने जोरदार आतिशबाजी की। वहीं बच्चों ने अपने माता पिता और बड़े जनों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अपने अपनी जेब के अनुसार दीपावली की खरीदारी की। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्ति, मिठाई, मिट्टी के खिलौने आदि सामान खरीदे। उसके बाद देर रात लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। दे खत्म हो गया। हटो, मौसम पीछे आओ। गंदा पानी से
कितना देर घूमेगा। शहर के मकतपुर स्थित बंगला स्कूल प्रांगण में विगत 25 वर्षों से भव्य काली पूजा का आयोजन होते आ रहा है। इस वर्ष भी रविंद्र ग्रंथागार सदस्य समिति की ओर से काली पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भव्य मूर्ति के साथ साथ भव्य पंडाल का निर्माण भी कराया गया, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहीं आकर्षक लाइटों के तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। दीपावली के लिए दिन धूमधाम से बंगला विधि द्वारा मां काली की पूजा आराधना और महाआरती की गई। पूजा को सफल बनाने में विश्वनाथ पॉल, संदीप चटर्जी, दिलीप चटर्जी, विश्वजीत घोष, देवव्रत कुमार, गीतांजलि चटर्जी, तोनिया चटर्जी, डोली दत्ता, प्रियांशु चौधरी आदि का सराहनीय योगदान रहा। ओम ह्रीं श्रीमद्दक्षिणाकाय नमः। अभी पूजा हो रहा है ना, काफी संकल्प आज तो होएगा। आज तो फुल ट्रेन उठेगा। ठीक है, मधुपुर पे बंग एतश्वयुंगल। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारी गांव में एक 18 वर्षीय युवती सपना कुमारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। युवती का शव घर में फंदे पर झूलता हुआ मिला। घटना शनिवार की रात बताई जा रही है। मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने पड़ोस के गांव के सचिन नामक युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया। इस बाबत बताया गया कि सपना अपने पुराने घर में सो रही थी, जबकि उसके माता पिता नए घर में सोए थे। माता पिता जब पुराने घर गए तो देखा कि उनकी बेटी फंदे पर लटकी हुई है। खबर सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण उसके घर के पास पहुंचे। किसी ने पुलिस को इसकी खबर दी। तीसरी पुलिस भंडारी गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। इधर मृतका के माता और पिता ने भंडारी पंचायत के गादी गांव के निवासी सचिन पर अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस बाबत मृतका की मां ने तीसरी थाने में लिखित आवेदन देकर पड़ोस गाँव के युवक सचिन और उसके दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया। घटना के बाद मृतका की मां व अन्य परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जाने
गिरिडीह जिले के पेंटार प्रखंड के मधुवन फुटबॉल मैदान में मरांगबुरु बचाओ महासभा द्वारा सोमवार को जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल आदिवासी समाज के लोग कतारबद्ध होकर पूरे मधुबन क्षेत्र का भ्रमण किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि मरांगबुरु आदिवासियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आज जंगलों को काटकर और इसका अतिक्रमण कर मरांगबुरु का अस्तित्व समाप्त करने और आदिवासियों को वहां से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है, जिसका आदिवासी संथाल समुदाय विरोध करता है। केंद्र और राज्य सरकार मरांगबुरु पर आदिवासी समुदाय को अधिकार दिलवाने का काम करे। और पारसनाथ में आज आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ है और ये एकजुट होने का कारण एक है कि पारसनाथ पहाड़ हमारा बरसों से हमारा है। इसमें हमारा मारंगबुरु वास करता है और इसका पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। आज इस पारसनाथ मारंगबुरु को विभिन्न आदिवासियों का जो आस्था है उनको आज ठेस पहुंचाने का काम विभिन्न समुदाय कर रहे हैं। उनमें से जैन समुदाय है जो मुख्यतः हमारा मारंगबुरु को छीनने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसका सहयोग कर रहा है। जबकि हमारा अंग्रेज काल से हमारा लड़ाई हुआ और प्रिवी काउंसिल तक हम लड़ाई गए और प्रिवी काउंसिल से हमने जीत हासिल किया है कि पारसनाथ हमारा मारंगबुरु है और मारंगबुरु इस आस्था में हम आदिवासी समाज पूजा पाठ करते हैं और ये हमारा ही रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अविलंब इसका गेजेट नोटिफिकेशन कर आदिवासी संथाल समुदाय को फिर से वापस करने का काम करें। इन सभी मुद्दों को लेकर आज एक रैली महासभा किया जा रहा है। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंचायत मोहनपुर अंतर्गत मोहनपुर गांव में शनिवार की रात चोरों ने दीवार को काटकर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी भी संचालित होता था, तो चोरों ने दुकान में रखा सारा सामान छोड़कर काउंटर में रखे लगभग 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया। दुकान संचालक मुन्ना कुमार ने बताया कि गत रात 10:30 बजे दुकान बंद कर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया था। दुकान में मोबाइल, गैस आदि सामान बेचता हूँ, साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी का कार्य करता हूँ। दुकान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा की रकम रखी थी। सुबह जब अपनी दुकान खोली तो पाया कि दुकान के पीछे की दीवार कटी हुई है और जब कैश काउंटर को चेक किया तो उसमें रखी रकम गायब थी। वहीं बाकी सामान सुरक्षित था। मुन्ना कुमार ने मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर चोरी की घटना को उद्भेदन करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन गिरिडीह के तत्वाधान में बगोदर प्रखंड के
घोसको, कुसमरजा, पोखरिया, दामा, बेको आदि पंचायत में दीपावली पर्व को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, मिट्टी के दिए और मिठाई का वितरण किया गया। मौके पर भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश कुमार, गिरिडीह जिला के संरक्षक जगन्नाथ पंडित, गोविंद पंडित, जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार पंडित, जिला सचिव मृत्युंजय प्रजापति, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार पंडित, रवि कुमार पंडित, कृष्णा कुमार पंडित, जानकी पंडित, विनोद पंडित, प्रकाश पंडित मौजूद थे। प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन जिला अध्यक्ष, आज हम लोग बगोदर प्रखंड के पोखरिया गांव में कुछ गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल, मिठाई एवं दीपक वितरण किए और सभी को बधाइयाँ दी। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय दक्ष प्रजापति। मेरा नाम प्रकाश कुमार प्रजापति हुआ और मैं सरमंगला नर्सिंग होम के चीफ मैनेजर हैं और मैं आज भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के तहत बगोदर प्रखंड पोखरिया गांव में एक मैज स्कूल में जो हम लोग प्रोग्राम किए हुए हैं, यह प्रोग्राम आज दिवाली का शुभकामनाएं देते हुए सभी लोग को एकजुट हो करके आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आह्वान किए हुए हैं। सभी लोगों ने हम लोग को जो प्यार मोहब्बत दिया है, हमको लग रहा है संगठन को आगे ले जाने में हम लोग को कठिनाई नहीं होना चाहिए। मैं आज यही बोल करके समाप्त करता हूं। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।